नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्को गुरी कलेक्टर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम करने वाले हैं डेमन स्लेयर का ट्रिपल अनबॉक्सिंग। इस खास वीडियो के लिए हमारे पास SEGA की ये तीनों डेमन स्लेयर सीरीज की फिगरें हैं, जिनका हम ट्रिपल अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर आपने अभी तक मुगेन ट्रेन वाला हिस्सा नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सीधा जाकर इस सीरीज का दूसरा भाग फिल्म और हाल ही में आया नया आर्क भी देख लें, जिसमें मुख्य किरदार एक और पिलर के साथ जाते हैं। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा ताकि आप खुद देख सकें, लेकिन हम SEGA की इन 3 मेगा फिगर्स का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इस बार हम पिलर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रेंगोकू का इस्तेमाल करें यह शानदार होने वाला है। और इस मेगा ट्रिपल अनबॉक्सिंग की शुरुआत हम सबसे खास चीज से शुरू करेंगे, रेंगोकू। याद रखिए, वह आग का पिलर है और उसके पिता आग के पिलर प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ हमारे पास यह फिगर है। चलिए बॉक्स के बारे में बात करते हैं। सच कहें तो यह आपकी फिगर का स्पॉइलर भी है। ऊपर हमारे पास याया और SEGA हैं, जो इसे डिजाइन करने वाली कंपनियां हैं। नीचे रेंगोकू और DEPM हैं, जो प्रीमियम हैं, तो इन्हें जरूर देखिए क्योंकि ये वाकई शानदार हैं और ऐसी फिगर्स में पूरी सागा आती है। इस तरफ हमारे पास फिगर को असेंबल करने का एक स्पॉइलर जैसा है। यहाँ हमें बताया गया है कि हर एक पीस को कैसे जोड़ना है। ऊपर की तरफ बस डीमॉन लेयर का नाम लिखा है और दूसरी तरफ दूसरे किनारे पर हमारे पास मुख्य किरदारों की तस्वीरें हैं, साथ ही उस डेमन की भी जिसे वे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कामो तंजीरो, अगर आपको कहानी की शुरुआत याद हो, वो उसे ढूंढ रहा था ताकि नेजुको के लिए इलाज ढूंढ सके। अब मुझे याद नहीं कि उसने नेजुको को कहाँ छोड़ा था, और ताकि नेजुको डेमन न रहे। पीछे की तरफ पूरा टेक्स्ट जापानी में है, लेकिन नीचे की तरफ जो खास बात है वो है एनिप्लेक्स, जो कंपनी है, और यहाँ हमें बता देते हैं कि डीमन स्लेयर की एनिमेशन की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। तो बिना और देर किए चलिए रेंगोकू की फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं। युवाला, यहाँ हमारे पास हमारी रेंगोकू की फिगर है और सच कहूँ तो इसका असेंबलिंग काफी सिंपल था। इसमें एक बेस है, तलवार है, और यहाँ जहाँ तलवार रखी जाती है, पैरों का हिस्सा, सिर और बस्ट, यही सब मिलाकर असेंबलिंग बहुत बहुत आसान और प्रैक्टिकल बन जाती है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ बस आपको टुकड़ों को जोड़ना है और जब आप इन्हें सही से लगा देते हैं तो पूरी फिगर एकदम ठोस हो जाती है। याद रखो कि इसे किसी अच्छे जगह पर संभाल कर रखना, क्योंकि अगर यह गिर गई तो शायद इसके हिस्से अलग हो सकते हैं, लेकिन टूटेंगे नहीं। यह काबिले तारीफ है। अब हम पूरी फिगर के बारे में बात करेंगे, पैरों से लेकर सिर तक। पेंटिंग की डिटेलिंग की, यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा एनिमे में था। आंखें चमकदार हैं, काफी खुली हुई हैं, और मुझे यह किरदार बहुत पसंद था। भले ही यह सिर्फ मुगेन ट्रेन सागा में ही आता है, थोड़ी देर के लिए। ज्यादातर समय तो यह स्वादिष्ट बोलता रहता है। जब वह स्वादिष्ट स्वादिष्ट कहता था क्योंकि वह स्वादिष्ट चीजें खा रहा था। वह बहुत एनर्जेटिक भी था, और उसके बाल भी। यहाँ बालों की जो आग जैसी शेप है, खासकर बालों के सिरों पर, उसके पूरे परिवार में दिखता है। उसके भाई में, उसके पापा में, जिनके बाल पीले रंग के हैं और सिरों पर लाल रंग दिखता है। यहाँ पीछे भी देखो, यहाँ लाल शेडिंग दी गई है, जो इस फायर पिलर के आउटफिट को खास बनाती है। हम देख सकते हैं कि जो ड्रेस ये लोग पहनते हैं वो डेमन स्लेयर कॉर्प्स जैसी है,
सच में काफी शानदार है। और यहाँ नीचे पीठ के पास वहां भी वही सिंबल है जैसा कि कामो तंजीरों की पीठ पर होता है। हम ट्यूनिक देख सकते हैं जो अब गर्दन से पैरों तक कपड़ों का हिस्सा है, भूरा रंग लिए हुए है। इसमें जो सबसे ज्यादा उभर कर आता है वो है ये केप। अगर आप मेरी तरह सोचते हैं तो मुझे लगा था कि ये होकागे जैसी है, जैसे नरुतो के पापा पहनते थे। ये केप इन रंगों में सफेद से शुरू होकर हल्का पीला, फिर किनारों पर गहरा लाल शानदार लगती है। इसमें नीचे की तरफ ऐसा इफेक्ट दिया गया है जैसे ये फटी हुई हो। ये कॉम्पैक्ट मजबूत बनी हुई है। दूसरी चीज जो अलग थी वो थी तलवार रखने की जगह है, और जाहिर है खुद इस डेमन स्लेयर की लाल तलवार भी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये आग के हाशिरा थे। यहाँ हमारे पास इस तरफ की लिखावट है, इस तरफ अब कुछ नहीं है। पूरी धार लाल रंग की है, और देखो कि ऊपर का पूरा हिस्सा भी लाल रंग में है, गहरा डार्क। यहाँ जो हाथों को बचाने के लिए दिया गया है वो भी एक ज्वाला है, जो इस हथियार में डाला गया एक शानदार डिटेल है। यहाँ इसे बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। मुझे हथियार को अलग करना पड़ता था। यहाँ देखो कैसे इसे लगाया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, नीचे की तरफ बेस पर कंपनी की लिखावट है। अब बस यही देखना बाकी है। ये टखनों की पट्टियां इस लाल और पीले रंग में ज्वाला का इफेक्ट देती हैं। सच कहूं तो अगर तुमने, जैसा मैंने कहा, मुगेन ट्रेन की सागा नहीं देखी तो उसमें लड़ाई बड़े राक्षस के खिलाफ वो वाकई में जबरदस्त थी। उतनी ही जबरदस्त ये फिगर जिसका क्लोजअप मैं तुम्हें डार्क प्रिय चैनल पर दिखा रहा हूँ। और अब इस शानदार रेंगोकू की पीस के बाद अगली जिसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है यहाँ नेजुको की पीस। सच कहूँ तो हमने बॉक्स का हिस्सा पहले ही देख लिया है। मैं तुम्हें जल्दी से बता दूं, ऊपर कंपनी का नाम है। यहाँ एक छोटा सा स्पॉइलर है कि पीस कैसी दिखेगी, लेकिन फिर भी इसे देखना वाकई अच्छा है। इसके फिनिश, रंगों और अगर तुम्हें पसंद आए तो ओ। यहाँ हमारे पास SPM फिगर्स का प्रीमियम फॉर्मेट है, और याद रखो कि ये SEGA की लाइन से हैं। यहाँ बस डेमन स्लेयर की एक इमेज है, लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं है। यहाँ मुझे खुद से यह सवाल है, क्या यह पीस है कई हिस्सों में बनी फिगर? यहाँ कॉन्कू में हमने देखा था कि 4 हिस्से थे। अब देखते हैं कि नेउको के साथ यह एक ही पीस है या कई। पीछे के हिस्से में नीचे एनिप्लेक्स का लोगो है और पूरा फॉर्मेट जापानी में लिखा है। अगर तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है तो कमेंट्स में बताना, क्योंकि सच कहूं तो मैं अभी तक जापानी नहीं बोलता। चलो अब असली बात पर आते हैं। नेउको की फिगर निकालते हैं और डार्क बरी चैनल पर इसका विश्लेषण करते हैं। हो गया, अब हमारे पास पूरी फिगर है। देखते हैं कि क्या यह पूरी तरह एक ही पीस में आई है। बेस के अलावा पूरी फिगर नेजुको की है। सच कहूं तो मुझे यह काफी इम्प्रेसिव लगी, खासकर इसकी पेंटिंग। मान लो कि रेंगोकू की ड्रेस में जो ब्राउन कलर था वो मुझे इतना पसंद नहीं आया था,
लेकिन यहाँ नेजुको की फिगर सच में एकदम बेदाग है। बालों से शुरू करते हैं। हमें पता है कि उसके बाल काले हैं और पीछे लाल रंग है। अगर तुम्हें याद हो, पिछले साल हमने रियल बनाम फेक का अनबॉक्सिंग किया था। उसमें देखा था कि बाल पूरी तरह टूटे थे, रंग भी खराब था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखो, वो तुम्हें असली और नकली फिगर्स में फर्क करना सिखाएगा, जिन्हें हम बुल लेग कहते हैं। यहाँ ACGA की फिगर में बालों के रंग और शेप परफेक्ट हैं। नेजुको के सिर पर छोटा गुलाबी रंग का बोगी है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसकी आंखों का रंग। देखो कितनी अच्छी डिटेलिंग है, रंग भी साफ है और आंखों में वही गुलाबी रंग है। सच में यह एकदम परफेक्ट बना है। अब नेजुको को, जैसा कि आप लोग प्यार से कहते हैं, बहुत अच्छी वैफु है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। और जो उसके मुंह में है वो एक छोटा बांस का टुकड़ा है, क्योंकि वो एक डेमन है और उसकी आदत है इंसानों का खून और मांस खाने की। तो यह उसके मुंह में इसलिए है ताकि वो दूसरों पर हमला न करे। उसकी ड्रेस में यह ट्यूनिक है जो थोड़ी डार्क है और आगे पूरा ड्रेस गुलाबी रंग का है। यहाँ बेल्ट भी अच्छे से डिटेल किया गया है। ऊपर हरी लाइन, बीच में बेल्ट और बाकी सब कुछ चेकर्ड पैटर्न में है। और जो उसके जूते हैं वो भी उसके ड्रेस से मैच करते हैं। बाकी सब कुछ पूरी तरह नेजुको का ही है। और सच कहो, यह फिगर पसंद आई? कमेंट्स में बताओ कौन पसंद आई, रेंगोकू या नेजुको। अब नेजुको की फिगर डिटेल पूरी चैनल क्लोजर। और इस वीडियो के तीसरे और आखिरी अनबॉक्सिंग के लिए ACGA की इस स्पेशल एडिशन डीमन स्लेयर सीरीज में हमारे पास है जीनिक्स। याद रखो, ये मुख्य किरदारों में से एक है, लेकिन इस बार मैंने कमाबाड़ो तांजीरो नहीं लाया। उसे मैं किसी और खास मौके के लिए बचा कर रख रहा हूँ। यह कंपनियों के नाम, प्रीमियम फॉर्मेट, स्पॉइलर और यहाँ कहीं लिखा था कि ये फिगर 15 साल या उससे ऊपर के बच्चों और बड़ों के लिए है। मुझे इसमें कन्फ्लिक्ट महसूस होता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ यहाँ रेंगोकू के साथ छोटी पार्ट्स आती हैं, लेकिन नेजुको के साथ ऐसा कोई एक्सेसरी नहीं है जिसे कोई छोटा बच्चा निगल ले और दिक्कत हो। लेकिन खैर, इस फिगर के साथ कुछ अतिरिक्त पार्ट्स आती हैं। ये एक ही पीस में नहीं है जैसे नेजुको, ये रेंगोकू की तरह है जिसमें जोड़ने के लिए कुछ हिस्से हैं। लेकिन अब चलिए उस चीज पर आते हैं जो वाकई में आपके लिए मायने रखती है, अनबॉक्सिंग, फिगर असेंबल करना और क्लोजअप में डिटेल दिखाना, ताकि आप तय कर सकें कि ACGA की ये फिगर डार्कबरी चैनल पर खरीदनी है या नहीं। और हो गया, यहाँ हमारे पास जेनिक्स की फिगर तैयार है। सच कहूं तो यह बेहतरीन है और मुझे इसकी केप का रंग पसंद आया। देखिए, पूरी केप पर ये त्रिकोण और क्षैतिज धारियां हैं जो यहाँ स्लीव्स पर भी सही तरीके से बनी हुई हैं। मुझे ये रंगों का कंट्रास्ट अच्छा लगा, नारंगी से थोड़ा पीला और फिर गर्दन के पास आते आते ये लगभग सफेद हो जाता है। लेकिन सच में यह शानदार है और इस मामले में पेंटिंग मुझे पसंद आई। इसी फिगर में हम जेनेट को देखते हैं जिसका बाल भी पीला है। एनीमे में मुख्य किरदार को पहचानना आसान है, जिनके बाल अलग होते हैं वे ही मुख्य पात्र होते हैं।
यहाँ उसके बाल पीले हैं जिनमें नारंगी रंग है। असल जिंदगी में बहुत ही कम लोग ऐसे बाल रखते हैं। ऐसे बालों के साथ पैदा होना दुर्लभ है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हथियार कैसे लगाया गया था। तलवार का आधा हिस्सा इस तरह आता है और म्यान कमर में लगाई जाती है ताकि जब इसे ऐसे लगाया जाए तो लगे कि वह बेहोश है, लेकिन जैसे ही वह हथियार निकालने वाला है वह हमला करने के लिए तैयार है। बाकी सब कुछ डेमन स्लेयर कॉर्प्स की वर्दी है जो यहाँ रेंगोकू की वर्दी जैसी ही है और उसी प्रतीक के साथ जो उसकी पीठ पर है। और जो चीज हर एक को अलग बनाती है वह है जो वे यहाँ अपने पैरों को ढकने के लिए पहनते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें भी नारंगी और थोड़ा पीला रंग है, दोनों में त्रिकोण बने हुए हैं। अब दोनों तखनों की पट्टियां और जो सैंडल हैं उसके जूते यहाँ सफेद रंग के हैं। यह जो मुद्रा है याद रखें कि वह होश खो देता था, इसलिए उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हैं। और यह एक और बात है जो मुझे पसंद आई, भौहें पीले रंग में अच्छी तरह से उभरी हुई हैं, अच्छी तरह से रंगी हुई हैं। सच कहूँ तो इस फिगर की पेंटिंग को 10 नंबर मिलते हैं। और अब मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ता हूँ ताकि तुम यहाँ दरगो बरी चैनल पर जेनिक्स का यह अद्भुत क्लोजअप सीधे अपनी आंखों से देख सको। LT ब्रेक टाइम 0.5 SGT। और अब बिल्कुल सही वक्त है कि तुम कमेंट्स में हमें बताओ कि इन तीनों शानदार चीजों में से तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। मुझे तो सच में यहाँ जो रेंगोकू की तलवार की इतनी ज्यादा शानदार और बेहतरीन रेप्लिका बनाई गई है वो इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैं अपनी खुशी को बिल्कुल भी रोक ही नहीं पाया। LT ब्रेक टाइम 0.5 SGT। और मैं लाया हूँ ये मेगा शानदार दूसरा अनबॉक्सिंग जिसमें हम लाए हैं रेंगोकू की तलवार की रेप्लिका। तो कहीं मत जाना क्योंकि अब हम इस वीडियो की सबसे खास चीज दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ हम लाए हैं रेंगोकू की तलवार की रेप्लिका। मगेन ट्रेन जरूर देखो जहाँ कामदो तांजीरो की तलवार की रेप्लिका का वीडियो है। ये रेंगोकू की फिगर है। यहाँ इस तरफ अब तलवार का पूरा रूप दिख रहा है कुछ निर्देशों के साथ। और यहाँ पूरी तरह से स्पॉइलर है कि हम अभी क्या करने वाले हैं, यानी इस पीस का अनबॉक्सिंग। यहाँ इस तरफ एक और हिस्सा है, यहाँ रेंगोकू अपनी तलवार के साथ है। और याद रखो कि ये सब रेप्लिकाएं हैं। इस पीस को कस्टम्स से निकलवाने में मुझे काफी दिक्कतें आईं, लेकिन अब भगवान और आप सबकी दुआओं से हमारे पास ये रेप्लिका है ताकि हम इसका अनबॉक्सिंग अरबुरी के चैनल पर कर सकें। और हो गया, इसी तरह रेंगोकू की तलवार सेट हो जाती है। अगर ध्यान दो तो ये वही है जैसा कि हमारे पास सेगा की फिगर में है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बंदई की फिगर होने वाली है। यहाँ ये तमाशी नेशन की फिगर है। तो अब अपडेट हो जाओ क्योंकि तमाशी नेशन की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे पास तलवार की रेप्लिका। हम जाहिर है शुरुआत करेंगे हैंडल से। ये सब कुछ ऐसे दिखाया गया है जैसे ये पट्टी बंधी हो। क्यों? ताकि जब तलवार को हैंडल से पकड़ा जाए तो वो हाथ से फिसले नहीं और पकड़ मजबूत बनी रहे। लेकिन यहाँ सबसे नीचे की तरफ हम एक छोटी सी लौ देखते हैं जो नारंगी और पीले रंग के बीच है। यहाँ इस तरफ भी वही पैटर्न जारी रहता है और सच कहूँ तो यह पैटर्न शानदार है। यह धार के किनारे से शुरू होता है जैसा कि लोग कहते हैं, और यह भी रेंगोकू के पारंपरिक रंगों नारंगी पीले से शुरू होता है। यहाँ हम इस लौ के इफेक्ट की रेप्लिका देखते हैं, लेकिन जब इसे पकड़ा जाता है तो लौ नीचे की ओर इशारा करती है।
इस बात का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यही चीज उस तलवार के साथ भी होती है जो इस पीस के साथ आती है। और यहाँ भी वही शिलालेख है जो इस तरफ है, वही शिलालेख हमारी छोटी सी सेगा की पीस पर भी है। यह शिलालेख यहाँ आप पूरी डिटेलिंग देख सकते हैं और सच कहूँ तो यह सफेद रंग ब्लेड पर काफी उभर कर आता है और ब्लेड पर पूरा लाल रंग है। अब यहाँ धार के हिस्से में आग जैसा रंग है और ऊपर की तरफ थोड़ा और गहरा, थोड़ा और डार्क लाल रंग है। बस यहाँ एक अतिरिक्त नोट के तौर पर यहाँ ब्लेड की धार के बीच वाले हिस्से में एक छोटा सा डिटेल है, जैसे कि वहाँ हल्की सी चोट लगी हो या पेंट का कोई छोटा सा निशान हो। हाँ, ब्लेड सही है, ये प्लास्टिक का बना है और सुरक्षा निर्देशों में लिखा है कि इस हिस्से का खास ध्यान रखें क्योंकि यहीं धार हो सकती है। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है, ये तेज नहीं है कि आपको काट दे। और बाकी सभी हिस्सों में, जैसा कि मैंने कहा, इनमें कोई धार नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हैं। अगर आप इससे खेलते हैं या आपके बच्चे गलती से इसे उठा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि इसमें, माफ कीजिए, बैटरियां शामिल नहीं है और आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ हैंडल के हिस्से से इसे हटाया जाता है और यहीं पर आप बैटरियां डालेंगे। याद रखिए हमने कैमो तांजीरो साउंड्स दिखाए थे, तो बने रहिए। अब हम उस हिस्से पर जा रहे हैं जहां मैं कुछ नहीं बोलता और तलवार सारा काम करती है। और अब याद रखिए कि नीचे हमारे पास बटन है। इस तरफ वाला बटन, इसे पहला हिटो बटन कहते हैं और यहाँ है बटन बी। जो आपको करना है वह है बटन ए को दबा कर रखना और फिर वहां एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने हथियार को म्यान से निकाला हो। इसके बाद आप लगातार दबाते रहेंगे और हमें ऐसा सुनाई देगा जैसे तलवार से वार किया जा रहा हो। इसमें लगभग 3 तरह की वेरिएंट्स हैं। दूसरा तरीका है बटन बी के साथ, इसे भी दबा कर रखें और सुने कि बैकग्राउंड में कौन सा गाना बजता है। यहाँ आप फिर से बटन बी के साथ बदल सकते हैं। सुनिए और वहां रेंगोकू की आवाज और बैकग्राउंड में गाना सुनाई देता है। गाने को हटाने के लिए इसे दबाकर रखें और आप केवल आवाज सुन सकते हैं। यहाँ काफी सारी आवाजों के कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ मुझे थोड़ी देर के लिए हाहिरा ने रोक दिया, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी जब वह उमाई कहता था। याद है जब वह स्वादिष्ट कहता था और वह इसे बार बार कहता था। मैंने यहाँ सभी आवाजों को कई बार चलाकर देख लिया है और सच कहूँ तो वह नहीं कहता। यह कुछ ऐसा है जो मैं चाहता था कि इस तलवार में होता। आइए थोड़ा और सुनते हैं और यही सब नहीं है। फिर से बटन को दबाकर रखें और यह मोड़ बदल देता है। चलिए इसे फिर से दबाते हैं, लेकिन इस बार बिना दबाकर रखे। यहाँ है हाचिरा की पहली अग्निशैली और आप इसे दबाते रहते हैं और निर्देशिका में लिखा है कि 9वें पर चलिए इसे दबाते हैं ताकि 9वें तक पहुंचें। चलिए कुछ अतिरिक्त आवाजें भी सही से करते हैं। दूसरा, फिर तीसरा और 9वें में चलिए अलग अलग युद्ध के नारे सुनते हैं। जब यह अद्भुत और विस्तृत रूप बन रहा है, मैं 10वें तक चला गया। देखता हूँ, खैर आखिरी में मुझे वह विशेष चीज नहीं मिली जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन मुख्य मकसद और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9वीं शैली में जब आप बटन ए को दबाकर 9वीं शैली को सक्रिय करते हैं
तो उसके बाद आप बटन बी को दबाएं और आपको फिल्म में रेंगोकू के विभिन्न और शक्तिशाली नारे सुनने को मिलेंगे। सच कहूं तो यह काफी व्यावहारिक और अविश्वसनीय रूप से उपयोगी सुविधा है और यह अपने आप बंद हो जाती है, जिसका अर्थ है कि आपको बाद में इसे फिर से चालू करने के लिए बटन ए को कुछ देर तक दबाकर रखना होगा। यदि आप इसे 10 मिनट से अधिक समय तक बिना किसी गतिविधि के छोड़ देते हैं, तो फिर चाहे आप कितने भी बटन दबाएं, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। आपको इसे फिर से सक्रिय करने के लिए बटन ए को फिर से दबाकर रखना होगा ताकि यह फिर से पूरी तरह से काम करना शुरू करे और आप इसका आनंद ले सकें। तो यहाँ मैं तुम्हें रेंगोकू की तलवार का क्लोजअप दिखाने के लिए लाया हूँ, यहाँ स्टार्क परी चैनल पर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताओ और अगर नहीं आया तो भी बताओ। कमेंट्स में ये लिखो कि तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। इन दोनों तलवारों में रेंगोकू और तंजीरो की तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद है। सच कहूं तो मैं पिलर तलवार चुनूंगा, जाहिर है, क्योंकि वो किरदार ज्यादा ताकतवर, श्रेष्ठ। तुम दारकुरी की सोशल मीडिया पर जाओ, जबरदस्त लाइक छोड़ो, तुम्हें पसंद आए, जो कहना है सब कमेंट्स में लिखो। नोटिफिकेशन बेल एक्टिव मत भूलना, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब मत भूलना। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पर हैं। हमारी वेबसाइट पर आओ, जहां फिगर पीस दारकुरी के कलेक्टिबल्स जैसे थर्मस, मग, कीचेन, कैप्स हैं, टी शर्ट्स भी हैं। डार्कवेरी यूनिवर्स की जो चीज चाहिए वो तुम्हारे घर पहुंच सकती है। अगर चाहते हो हम अनबॉक्सिंग करें, जैसे वीडियो गेम्स, एनीमे, सीरीज या कॉमिक्स, तो कमेंट्स में बताओ। हम सबकी सुनते हैं। जैसे तुमने कहा था कि रेंगोकू के ताकतवर फायर पिलर की चीज चाहिए, तो ले आया हूं। कमेंट्स में लिखो, रिएक्ट करो, शेयर करो, कमेंट करो ताकि गोकू की मेगा पीस जीतने वाली ट्रिविया में हिस्सा लो। डार्कोवरी पीस आउट।